नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देगी भारत को नई दिशा। विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का किया अवलोकन। लाभार्थियों को सौंपे योजनाओं के प्रमाण पत्र। ग्रामीणों ने समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जताया आभार। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का किया अवलोकन। जनसभा को किया संबोधित। कहा, अंत्योदय तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा केवल अक्षरों का ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करने वाला प्रकाश है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू की गई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगी और देश को विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को मजबूती प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री बांसवाड़ा के लियो इंटरनेशनल संस्थान में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही गरीब और वंचित वर्ग का सशक्तिकरण संभव है तथा हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहिए जो बौद्धिक विकास के साथ नैतिक और संस्कारगत विकास भी करे। श्री शर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा, तार्किक सोच, वोकेशनल ट्रेनिंग और ड्रॉप आउट विद्यार्थियों को पुनः शिक्षा से जोड़ने जैसे प्रावधान है जिन्हें सफल बनाने में शिक्षकों की भूमिका अहम है। उन्होंने शिक्षकों को समाज का पथ प्रदर्शक और भविष्य निर्माता बताते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान की मजबूत नींव शिक्षकों के माध्यम से ही रखी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए कहा कि नए महाविद्यालयों की स्थापना, स्मार्ट क्लासरूम, स्कूटी योजनाएं, डिजिटल लाइब्रेरी, छात्र छात्राओं को डीबीटी सहायता और युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्तियां दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह शैक्षिक सम्मेलन विचार विमर्श का सशक्त मंच है जिससे शिक्षा नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। शिक्षा केवल अक्षर का ज्ञान नहीं बल्कि यह वो प्रकाश है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर राष्ट्र के भविष्य को रोशन करता है। शिक्षा के महत्व को लेकर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। यह वास्तविकता भी है। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। यह बाबा साहब ने कहा है। उनका मानना था कि गरीब और वंचित समाज को यदि प्रगति करनी है तो उसका एकमात्र जरिया शिक्षा ही है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो केवल बौद्धिक विकास के साथ ही आध्यात्मिक नैतिक विकास भी करे। ये साक्षर ही नहीं बल्कि संस्कारवान भी बनाती है। आज भारत एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। आप देख रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र से लेकर के ये नरेंद्र करके बता रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि सरकार ने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। राजकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों की सुविधा शुरू की गई है। पहले चरण में 36 राजकीय कन्या महाविद्यालयों में यह व्यवस्था लागू की गई है। लघु, सीमांत, बटाईदार किसानों और खेतीहर श्रमिकों के बच्चों के लिए राजकीय महाविद्यालयों में राजकीय निधि कोष का शुल्क माफ किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि 71 नए राजकीय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं और 177 महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण किया गया है। 17 महाविद्यालयों को यूजी से पीजी में क्रमोन्नत किया गया है। 41 जिला मुख्यालयों के महाविद्यालयों में बीबीए और कंप्यूटर साइंस जैसे विषय प्रारंभ किए गए हैं, जबकि 7 संभाग मुख्यालयों पर स्थित महाविद्यालयों में बीसीए कोर्स शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राज्य के 4000 से अधिक विद्यालयों में 8000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 39,586 स्कूटियों का वितरण किया गया है। वहीं 65,000 स्कूल भवनों की मरम्मत का कार्य जारी है। विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर्स बिल 2025 भी पारित किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बांसवाड़ा जिले की तेजपुर ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया और गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर अधिकारियों और कार्मिकों के कार्यों को देखा। उन्होंने कार्मिकों से बातचीत कर शिविर में आमजन की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया और प्राप्त उपलब्धियों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा कर राज्य सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का फीडबैक लिया तथा उनकी समस्याओं के समाधान के बारे में विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन की समस्या के समाधान के लिए हर स्तर पर योजनाबद्ध कार्य कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में ग्रामीण और शहरी समस्या समाधान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों में लोगों के वर्षों से अटके हुए काम पूरे हो रहे हैं। ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों में सहमति विभाजन, नामांतरण और रास्ते खुलवाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन इन शिविरों का लाभ अवश्य उठाए। श्री शर्मा ने शिविर में विभिन्न समस्याओं के समाधान से संबंधित प्रमाण पत्र ग्रामीणों को सौंपे। उन्होंने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वितरण किया। साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के आवेदनकर्ताओं को लाभान्वित किया। उन्होंने शिविर में दस्तावेज शुद्धिकरण से संबंधित प्रमाण पत्र भी सौंपे। वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया तथा जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर आमजन से संवाद किया और योजनाओं के लाभ की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंत्योदय तक पहुंचे। साथियों, हमने पिछले 2 साल में भीलवाड़ा के लिए 2,900 करोड़ रुपए से अधिक के करीब 50,000 कार्य किए हैं। हमने भीलवाड़ा के लिए, जिले के लिए 3,000 करोड़ रुपए के काम हमने भीलवाड़ा जिले को दिए हैं। जो इतिहास है, भीलवाड़ा जिले में इतने काम कभी नहीं मिले होंगे। 50,000 कार्य स्वीकृत किए हैं। विभिन्न योजनाओं के तहत जिले के निवासियों को 4,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि डीबीटी की माध्यम से की गई है। जिले में 2,099 नियमित तथा 802 संविदा नियुक्ति भी की गई है। हम रोजगार देने का काम भी लगातार कर रहे हैं। 633 करोड़ रुपए से 1,171 किलोमीटर सड़क विकास कार्य किए गए। जिले में 101 गांव ढाणियों को सड़क से जोड़ा गया है। राजिंग राजस्थान के तहत 677 एमओयू प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96,000 करोड़ रुपए का निवेश, करीब 78,000 रोजगार प्रस्तावित हैं। राजिंग राजस्थान में एमओयू करने वाली 58 इकाइयों ने उत्पादन शुरू यहां कर दिया है। पंडेर में औद्योगिक पार्क स्थापित किया जा चुका है। हमीरगढ़ में उड़ान प्रशिक्षण संगठन एफटीओ स्थापित किया गया है, जो आप देखते होंगे। लगभग 68,000 नल कनेक्शन दिए गए हैं। 31,000 से अधिक वृद्धजन पेंशनरों को 88 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 600 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई है। 40,000 महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया। 2,48,000 व्यक्तियों को एनएफएस में लाभान्वित किया गया। 10,603 कृषि कनेक्शन जारी किए गए। 543 फार्म पॉन्ड के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। इस तरह का अगर मैं करूं, 86,000 से अधिक किसानों को 65 करोड़ के फसल बीमा क्लेम भुगतान किया गया। 19 पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु 8 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत की गई। करीब 26,000 पशुपालकों के 60,000 पशुओं का निःशुल्क बीमा किया गया है और आज बीमा की राशि हमने इस शिविर के माध्यम से दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज मांडलगढ़ में विधायक श्री गोपाल लाल शर्मा के निवास पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यहां जाकर विधायक श्री शर्मा के बड़े भाई स्वर्गीय श्री हरिशंकर शर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक संतृप्त परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की तथा इस दुखद घड़ी में परिवार को धैर्य और संबल प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।